कहानी की शुरुआत एक मैरिड कपल से होती है जो काफी समय से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार उनके घर में कुसुओ नाम के एक बच्चे ने जन्म लिया। ये कोई मामूली बच्चा नहीं था। कुसुओ कुछ खास शक्तियों के साथ पैदा हुआ था जिनके चलते वो सिर्फ 10 दिन में बोलना सीख गया और उसकी इन शक्तियों को देखकर उसके माता पिता भी काफी चिंता में पड़ गए। लेकिन इन सब के बाद भी उन्होंने कुसुओ को किसी लैब में भेजने की बजाय खुद ही पाला, जिसके चलते उसका बचपन तो काफी आराम से बीत गया। पर जैसे जैसे कुसुओ बड़ा हुआ उसकी ये शक्तियाँ उसके लिए श्राप बन गई, क्योंकि वो इन शक्तियों का इस्तेमाल ना तो पैसा इकट्ठा करने के लिए कर सकता था और ना ही किसी लड़की का दिल जीतने के लिए। और साथ ही कुसुओ को हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं कोई उस पर शक ना करे, और इसी के चलते वो कभी भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं कर पाता था। साथ ही उसकी शक्तियाँ इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उसे अपने सर के ऊपर 2 एंटीना लगाने पड़ते थे ताकि वो अपनी शक्तियों को काबू में रख सके, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद वह अनजाने में ही पूरे शहर को तबाह कर देगा। किसी का ध्यान उसके एंटीने पर ना जाए, इसलिए वो अपनी शक्ति से सभी लोगों को हिप्नोटाइज कर देता है ताकि कोई उसके एंटीना के बारे में पूछ ही ना सके। तभी एक दिन उसके स्कूल टीचर ने अनाउंसमेंट की कि आप लोगों का एनुअल फंक्शन अगले महीने होने वाला है और सभी बच्चों को एनुअल फंक्शन के दौरान डिसिप्लिन में रहना है। ऐसा ना करने पर अगले साल से इस इवेंट को बंद करवाने की चेतावनी दी गई। वैसे तो कुसुओ को इस फंक्शन में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो इस फंक्शन के दौरान हमेशा भीड़ से निकलकर अपने साथ कुछ समय बिताता था और वो किसी भी हाल में अपने इस टाइम को खराब नहीं करना चाहता था, और इसलिए उसने फैसला किया कि वो फंक्शन के दौरान सभी बच्चों पर नजर रखेगा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। जैसे ही टीचर क्लास से निकलते हैं, हीरो नाम का एक स्टूडेंट सामने आता है और उसने अपने आप को खुद ही क्लास का मॉनिटर नियुक्त कर दिया था और अब उसका कहना था कि उसकी क्लास इस फंक्शन में ओरिगेमी एग्जीबिशन करेगी। पर उसके इस आइडिया से क्लास के कई बच्चे सहमत नहीं थे, क्योंकि वो इस फंक्शन में कुछ और दिखाना चाहते थे। क्लास खत्म होने के बाद निंदो नाम की एक लड़की ने पीछे से आकर कुसुओ के मुंह को कवर कर दिया, जिसने कुसुओ को काफी हैरान कर दिया। असल में कुसुओ की शक्तियों की वजह से वो किसी भी इंसान का पता 200 मीटर दूर से ही लगा सकता है। पर निंदो एक अजीब सा दिखने वाला लड़का था जिसका दिमाग हमेशा खाली रहता, और इसी के चलते वो बार बार कुसुओ तक बड़ी आसानी से पहुंच जाता। और अब वो कुसुओ के साथ स्कूल के एग्जीबिशन के लिए पत्थर ढूंढने जाना चाहता था, जिसमें कुसुओ को कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि वो निडो को मना कर पाता, तभी शान नाम का एक और अजीब लड़का वहाँ पहुँच गया। असल में शान को लगता था कि डार्क रियूनियन नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी पूरी दुनिया को तबाह करना चाहती है, और ताकि कोई इन सब की बातें ना सुन सके, इसलिए वो निडो और कुसुओ को स्कूल की छत पर ले गया, जहाँ उसने बताया कि उसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक लेटर मिला है जिसमें फंक्शन के दौरान स्कूल पर होने वाले हमले के बारे में लिखा हुआ था, और अब वो चाहता था कि कुसुओ स्कूल को बचाने में उसकी मदद करे, जिसके लिए कुसुओ तैयार हो गया। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फंक्शन के एक हफ्ते पहले कुसुओ क्लास में अकेला बैठा था, तभी उसके कानों में कुछ लड़कियों की आवाज पड़ी जो उस वक्त एक लड़की को मिस फ्रेशर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए बोल रही थी, जिसके जरिए स्कूल की सबसे सुंदर लड़की चुनी जाती थी। और अपने आप को सबसे खूबसूरत समझने वाली कोकोमी नाम की लड़की ऐसा बिहेव कर रही थी कि मानो वो इस खिताब के लायक ही नहीं है। मैं कहाँ ही इतनी सुंदर हूँ, छोड़ो ना, वो बार बार किसी दूसरी दोस्त से हिस्सा लेने को बोल रही थी। पर जब कुसुओ ने उसका दिमाग पढ़ा तो वो तुरंत ही समझ गया कि कोकोमी ये सब सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो जानती है कि वो बड़ी ही आसानी से कॉन्टेस्ट जीत जाएगी। कोकोमी को कुसुओ पर क्रश था, इसलिए वो उसके पीछे पड़ी रहती थी, और उसका दिमाग पढ़ने के बाद कुसुओ को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि कुछ दिन पहले छुट्टियों के दौरान कुसुओ ने उसे बुरी तरह इग्नोर कर दिया था, और कोकोमी बस ये जानना चाहती थी कि ये कौन है जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा। दरअसल एक बार कोकोमी ने उसको हेलो कह दिया था, लेकिन कुसुओ ने उसको ज्यादा भाव नहीं दिया, इसलिए ये बात कोकोमी के ईगो पे लग गई और वो उसके पीछे ही पड़ गई, और उसको लगा कि ये लड़का कुछ अलग है। उस दिन के बाद से कोकोमी कुसुओ की तरफ ज्यादा ही अट्रैक्ट होने लगी। उसे देखते ही देखते कुसुओ से प्यार हो गया और वो क्लास में भी उसके पीछे पड़ी रहती है। एनुअल फंक्शन की सुबह जब कुसुओ अपने माँ बाप के साथ खाना खा रहा था, तभी उसके हाथ से एक गिलास टूट गया, जो उसकी माँ के हिसाब से एक अपशगुन था। पर कुसुओ को इन बातों पर भरोसा नहीं था। वो चुपचाप अपने स्कूल के लिए निकल गया, जहाँ इवेंट शुरू होने से पहले सारी क्लास सभी पत्थरों को देख रही थी जो बच्चों ने इकट्ठा किए थे। लेकिन उन सभी में सबसे अलग पत्थर एरन का था, जिसके ऊपर लाल रंग लगाया हुआ था। और तभी कुसुओ को याद आया कि एरन एक पुराना अपराधी था जिसे खुद को सुधारने के लिए स्कूल में भेजा गया था, और हो सकता है कि उसके पत्थर पर लगा हुआ लाल रंग कोई मामूली रंग नहीं बल्कि असली खून हो। इसके बाद कुसुओ स्कूल के
कॉरिडोर में चला गया जहाँ कोकोमी लगातार उसका पीछा कर रही थी और अब उसका प्लान था कि उसे किसी भी तरह कुसुओ के साथ कुछ पल अकेले में बिताने थे। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि कुसुओ इसके दिमाग में चल रहे सभी प्लान को पहले से ही जानता है। तभी कोकोमी ने कुसुओ से बात करने की कोशिश की, पर उसी वक्त कोकोमी के बहुत सारे फैन वहाँ पहुँच गए और उसके फैंस ने उसे मिस फ्रेशर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की रिक्वेस्ट करी। इसी शोर का फायदा उठाकर कुसुओ चुपचाप वहाँ से निकल गया, जिसके बाद वो स्कूल में चल रहे एक मैजिक शो देखने चले गया जहाँ एक स्टूडेंट अपनी माँ के साथ मिलकर एक जादू दिखाने वाला था। और ये बात सुनकर कुसुओ को लगा कि शायद इसमें कोई गलती भी हो सकती है और इसलिए उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जादू की शुरुआत से पहले इस स्टूडेंट ने बताया कि असल में वो खुद को एक चेन से बांधकर इस लकड़ी की अलमारी में खुद को बंद करने वाला था, जिसके बाद उसे 3 मिनट में वहाँ से गायब होना था। उसकी माँ उस बक्से में तलवार घुसाने वाली थी। कुसुओ को डर था कि इसमें कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो खुद गायब होकर उस बॉक्स में पहुंच गया, पर तब तक वो स्टूडेंट वहां से गायब हो चुका था। पर अब कुसुओ खुद को 10 मिनट से पहले वापस गायब नहीं कर सकता था, जिसका मतलब था उसे 10 मिनट तक अपने आप को सेफ रखना होगा। खैर 3 मिनट बाद उस स्टूडेंट की माँ ने इस बक्से में तलवार घुसानी शुरू कर दी, जिससे बचने के लिए कुसुओ को अलग अलग एंगल से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ा। उसकी मुश्किलें यहाँ खत्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि तभी उस औरत ने अनाउंसमेंट की कि अब वो इस बक्से यानी इस अलमारी को ऊंचाई से फेंकेगी और इसे डिस्ट्रॉय कर देगी। जैसे ही वो बक्सा जमीन को छूने वाला था, तभी कुसुओ ने छलांग मारकर खुद को बचा लिया। पर वो औरत अभी भी रुकने वाली नहीं थी। उसने एक और अनाउंसमेंट की। वो कहती है कि इस बार हम इस बक्से में आग लगाएंगे, जिससे बचने के लिए कुसुओ ने उस बक्से के अंदर बर्फ की दीवारें बना दी और इस तरीके से कुसुओ ने अपने आप को फिर से बचाया। अब उस औरत ने बक्से को बुलडोजर से कुचलने की बात कही, पर जैसे ही वो बुलडोजर उस बक्से पर चढ़ने वाला था, तभी कुसुओ को एहसास हुआ कि 10 मिनट पूरे हो गए हैं, यानी अब वो फिर से गायब हो सकता है। उसने तुरंत ही खुद को बक्से से गायब कर लिया और बाहर आ गया। और उसी वक्त वो जादूगर स्टूडेंट भी वापस स्टेज पर आ गया, जिसने सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उधर कोकोमी ने भी अपनी फैंस की रिक्वेस्ट सुनते हुए मिस फ्रेशर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए मन बना लिया था, लेकिन कंटेस्टेंट की तरह नहीं, एक जज के तौर पर, जिस वजह से काफी सारे लड़के नाराज थे, जिनमें से एक शान भी था। इसलिए वो भीड़ से निकलकर स्कूल के पीछे चला गया, जहाँ पर उसकी मुलाकात डार्क रेयूनियन के एक आदमी से हुई, जो उसे अपने साथ ऑर्गेनाइजेशन के एक मीटिंग रूम में ले गया। वहाँ उसकी मुलाकात ग्रुप के लीडर से हुई। असल में शान डार्क रेयूनियन का सबसे खतरनाक और काबिल योद्धा था, पर जब उसे ऑर्गेनाइजेशन के असली मकसद के बारे में पता चला तो उसे मजबूरन स्टोन ऑफ डायरेक्शन चुराकर भागना पड़ा, जिसके बाद वो एक खुफिया जादू का इस्तेमाल करके शान के शरीर में घुस गया ताकि कोई उसे पहचान ना सके। उसकी पूरी बात सुनकर लीडर ने उसे दोबारा डार्क रियूनियन का हिस्सा बनने को कहा, जिसके लिए शान ने साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद लीडर ने उसे बताया कि असल में स्कूल के अंदर 7 बॉल मौजूद है, जिनकी मदद से पूरे डार्क रियूनियन को तबाह किया जा सकता है, और आज वो लोग खास तौर पर इन्हीं बॉल्स को तबाह करने के लिए यहाँ आए थे। और ये बात सुनते ही शान ने उनसे पहले सभी बॉल्स को ढूंढकर तबाह करने का फैसला किया, ताकि डार्क रियूनियन किसी और को नुकसान न पहुँचा सके। उधर हीरो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैराथन के लिए बुला रहा था। तभी निडो भी मैराथन में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचा, क्योंकि जो भी इस रेस को जीतेगा उसे 10 मिनट तक कोकोमी को देखने का मौका मिलेगा। रेस में कोई जख्मी ना हो, इसलिए कुसुओ लगातार सभी पर नजर रख रहा था। पर थोड़ी देर बाद ही हीरो निंदो से जीतने के लिए सभी ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ने लग गया, जिसकी वजह से कुसुओ को मजबूरन सभी ट्रैफिक लाइट्स और गाड़ियों को अपने हिसाब से बदलना पड़ा। और इन सब के बावजूद भी निंदो बड़ी आसानी से हीरो को हरा पा रहा था, और वो तो आराम से खाते पीते दौड़ रहा था। बेचारे हीरो की जान धीरे धीरे निकल रही थी, और अब उसने एक आखिरी चाल चलने का फैसला किया। जैसे ही वो फिनिशिंग लाइन के पास पहुंचा तो उसने निंदो का ध्यान भटकाने के लिए कि वो देखो कोकोमी खड़ी है, इससे बेचारे निंदो का ध्यान भटक गया और हीरो जीत गया। उधर स्कूल में एरन को अपने लॉकर में अपनी पुरानी गैंग की चिट्ठी मिली, जिसमें उन्होंने एरन को स्कूल के पीछे मिलने के लिए बुलाया। पर अब एरन काफी बदल चुका था और वो चुपचाप अपने साथियों से आगे निकल गया। वो लोग उसे पहचान ही नहीं पाए। पर तभी शान 2 बॉल्स लेकर उन लोगों के सामने से गुजरने लगा, और तभी उन्होंने शान से पूछा कि क्या वो किसी एरन नाम के लड़के को जानता है, जिस पर शान ने हंसते हुए तुरंत ही एरन की तरफ इशारा कर दिया। जिसके बाद उन गुंडों और एरन के बीच लड़ाई शुरू हो गई। उधर स्कूल में कुसुओ के दिमाग में अब भी इवेंट की टेंशन चल रही थी, और इसके बावजूद भी उसे जबरदस्ती कोकोमी के साथ घूमना पड़ रहा था, जो अब उसके साथ हॉन्टेड हाउस जाना चाहती थी ताकि वो डर के मारे उससे चिपक सके। और तभी निंदो ने भी
ही उनके साथ जाने की बात कही, जिससे कोकोमी का ये चिपकने वाला प्लान थोड़ा खराब हो गया। हॉन्टेड हाउस में कोकोमी बहुत डर रही थी, पर कुसुओ को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी एक बच्चे ने उन्हें डराने की कोशिश की, पर वो निंडो की ठुड्डी देखकर बेहोश हो गया, जिसके बाद इन तीनों ने उस बच्चे के भूतिया स्टिकर्स खुद पर लगा लिए। हॉन्टेड हाउस से निकलने के बाद निडो और कुसुओ मुंह धोने के लिए बाथरूम में गए, जहाँ निडो ने कुसुओ के चश्मे चुरा लिए, जिस वजह से कुसुओ की एक शक्ति एक्टिवेट हो गई, जिसके चलते वो जिस किसी को भी देखता वो पत्थर का बन जाता। और इसका सबसे पहला असर भी निंदो पर ही हुआ, और कुसुओ जानता था कि अब अगले 24 घंटे तक निडो ऐसा ही रहने वाला है। इसलिए उसने निडो को अपनी क्लास की रॉक एग्जीबिशन में रख दिया, जहाँ सभी लोग इतनी रियलिस्टिक मूर्ति देखकर काफी इम्प्रेस हुए। इसके बाद कुसुओ अपने लिए नए चश्मे ढूंढने में लग गया, और इस सब में उसने कई सारे बच्चों को भी पत्थर बना दिया। जब उसे कोई दूसरा चारा नहीं दिखा तो वो चुपचाप स्टोर रूम में चला गया, जहाँ पहले से ही कोकोमी मौजूद थी। इधर कुसुओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और इसलिए उसने कोकोमी को तुरंत बाहर जाने को कहा। तभी उसे एहसास हुआ कि एरन अभी भी बाहर लड़ रहा है, और उसने तुरंत ही खिड़की खोलकर एरन से उसके चश्मे मांगे, जिसके बाद उसने इन सारे गुंडों को भगा दिया ताकि टीचर्स को इस बारे में कुछ पता ना चले। इन सब के बाद कुसुओ को लग रहा था कि अब तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई है, अब मैं आराम की सांस ले सकता हूँ। पर तभी एक बार फिर से कोकोमी उसके सामने आ गई, और अब वो कुसुओ के साथ एक कपल गेम खेलने वाली थी, जिसके लिए कुसुओ बिल्कुल भी तैयार नहीं था। पर तभी कोकोमी के फैंस ने आकर कुसुओ को धमकाना शुरू कर दिया, और वो सब कुसुओ से कहने लगे कि हमारी कोकोमी से दूर रहा करो, अगर उसके साथ ज्यादा चिपका चिपकी करी ना तो गेम बजा डालेंगे तेरी। ये सब सुनकर कोकोमी ने उन लड़कों को चुप कराने की कोशिश की, पर वो भीड़ इनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वो दोनों वापस स्टोर रूम में घुस गए। उनके अंदर जाते ही उन सब फैंस ने स्टोर रूम को बाहर से लॉक कर दिया, और कमरे के अंदर पहुंचकर जब कुसुओ ने कोकोमी का दिमाग पढ़ा तो उसे पता चला कि असल में ये सब उसी का प्लान था, ताकि वो दोनों एक साथ समय बिता सके। ये सब पता चलने के बाद कुसुओ उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही रहा था। उधर शान 7 बॉल इकट्ठी करने के बाद डार्क रियूनियन के मीटिंग रूम पहुंचा, जो असल में कुछ कोकोमी के ही फैंस थे। पर इस सब के बाद भी शान ने उन 7 बॉल्स को एक जगह पर रखा और फिर एक मंत्र पढ़ा, जिसके बाद अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसने डार्क रियूनियन ऑर्गेनाइजेशन को तबाह करके पूरी दुनिया को बचा लिया। उधर एरन से बदला लेने के लिए पूरी गैंग वहाँ पहुँच गई, लेकिन अपने चश्मे कुसुओ को देने के बाद एरन को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वो लोग एरन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े तो कुसुओ ने उन सभी को गायब करके समय से पीछे भेज दिया। पर अपनी शक्तियों का इतना ज्यादा इस्तेमाल करने के बाद कुसुओ के शरीर से अब जान खत्म हो गई थी, और वो वहीं पर बेहोश हो गया, जिसके चलते उसकी शक्तियाँ भी कमजोर हो गई। और अब कोकोमी को उसके सर पर लगे एंटीना दिखाई दे रहे थे। उसने अनजाने में एक एंटीने को बाहर निकाल दिया, जिसके बाद कुसुओ की शक्ति अब सीधा बाहर निकल रही थी, जिस वजह से पूरी दुनिया के सेंसर्स ने काम करना बंद कर दिया था। तभी कुसुओ को दोबारा से होश आया, और जब उसने एक बक्से पर हाथ रखा तो वो तुरंत ही टूट गया। ये देखकर कोकोमी काफी डर गई, और उसने एंटीना को छोड़ दिया। इधर जैसे ही कुसुओ को इस चीज का एहसास हुआ, उसने तुरंत ही कोकोमी से अपना एंटीना वापस मांगा, लेकिन उसी वक्त कमरे की सारी दीवारें जमने लग गई थी, जिसे देखते ही कुसुओ समझ गया कि अब वो धरती पर नहीं है। इसलिए अब वो कोकोमी के बेहोश होने का इंतजार करने लगा, जिसके तुरंत बाद उसने अपनी शक्ति से एंटीना वापस ढूंढा और उस बिल्डिंग को वापस धरती पर ले आया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो पूरी दुनिया को ये चीजें कैसे समझाएगा, सबको क्या क्या जवाब देगा। इसलिए उसने अपनी शक्ति से पूरा एक दिन पीछे जाने का फैसला किया, ताकि इस बार वो हर एक फैसला सही तरीके से ले सके। और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है, और आप देख रहे थे फिल्मी फन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। मैं आपसे फिर मिलूंगी। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।